इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जहरीली शराब कांड मामले पर सियासत और तेज। सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार बोल रहे हैं गुंडों की भाषा। जदयू ने कहा, लोगों की मौत पर भाजपा कर रही है सियासत। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, विपक्ष कर रही है गैर जिम्मेदाराना हरकत। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने शराबबंदी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। सीएम से मांगा इस्तीफा। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां जोरों पर। और पठान मामले ने पकड़ा तूल। बिहार के कोर्ट में दर्ज हुई शिकायत, फिल्म पर रोक की मांग। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार गुंडे की बोली बोल रहे हैं। जिस तरीके से जनता को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं किसी को मुआवजा नहीं मिलेगा, यह एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री का बयान शर्मसार करने वाला है। नीतीश कुमार की पुलिस पूरे छपरा में मृतकों के घर जाकर धमकाने की कोशिश कर रही है और अगर आप जहरीली शराब से मौत की बात करेंगे तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा और आप पर एफआईआर होंगे। अगर मुख्यमंत्री गड़बड़ा गए हैं तो आराम कर लें। कोई पाकिस्तान का आदमी नहीं मरा है या बिहार का आदमी मरा है। सरकार जहरीली शराब दिलवा रही है तो कार्रवाई नीतीश कुमार पर ही होनी चाहिए। पूर्व अधिकारी दयानंद कुमार जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपके बीच में आया हूं कि पुलिस के द्वारा पिछले 2 दिनों से हम लोग ग्राउंड जीरो पर गए। महामहिम राज्यपाल को भी जाकर हम लोगों ने इस बात को बताया और जिस तरह का बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आया कि मुआवजा हम नहीं देंगे, ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति कोई संवेदना नहीं रखते हैं। बिहारियों के प्रति कोई मानवता बिहार के प्रति नहीं है। नीतीश कुमार उनका बयान शर्मसार कर रहा है बिहार को। बिहार के लिए मुख्यमंत्री अब दुर्भाग्यपूर्ण हो गए हैं जिस तरह का बयान बोल रहे हैं। और उनकी पुलिस पूरे छपरा में सभी जगह जाकर सभी मृतक परिवार को धमकाने का काम कर रहा है और कह रहा है कि आप कहिए कि हमारा परिवार का लोग ठंडा से मरा तो हम आपको मुआवजा देंगे, और यदि आप कहेंगे कि जहरीली शराब से हुआ तो आप लोगों के भी खिलाफ एफआईआर करें। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं किस कानून के तहत आप एफआईआर करोगे। शराब पीने वाला व्यक्ति मर गया, अब उसके प्रति संवेदना दिखाने की जरूरत है। उस परिवार के प्रति संवेदना दिखाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी विधवा है, उनके माता पिता हैं, तो इसकी चिंता करनी चाहिए। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रहते हुए 6 बरस से बिहार में कानून है कि शराबबंदी होगा और शराब धड़ल्ले से बिक रहा, होम डिलीवरी हो रहा है। आपको तुलना करना है नीतीश बाबू। आप कहते हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश की चर्चा आप और आपके मंत्री लोग कर रहे हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी गुजरात में है। गुजरात से तुलना कीजिए। आपने लगभग 6.5 लाख लोगों को जेल में बंद करके रखा है और जहरीली शराब से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। और इन लोगों ने सरकारी रिपोर्ट में क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया को गलत आंकड़ा पेश किया। इन लोगों ने 16 से लेकर 20 तक मात्र 23 मृत्यु का भेजने का रिपोर्ट भेजा है, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक एक दिन में 23 लोग मर रहे हैं। और
छपरा में तो बड़ा स्पष्ट है कि ये थाना से शराब स्प्रिट बिका, उसकी अवैध वसूली की गई, ना वहां के थानेदार पे कार्रवाई हो रही है, ना एसपी पे कार्रवाई हो रही है और ना मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो रहा है। तो हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर मांग किया है कि सारे प्रशासनिक स्तर पर काम हो, कार्रवाई हो और कोई विशेष टीम भी बनाने की मांग बार बार हम लोग कर रहे हैं कि आप टीम बनाओ, पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच कराई। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगा तब तक दोषी पता नहीं चल पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाना गलत है, ऐसी हरकत बिल्कुल वाहियात है। हम किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करते। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को सुझाव दिया, बड़ी जगह मिले उसका सम्मान करे, किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार के सारण जिले में 70 से अधिक संदिग्ध मौत हो चुकी है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और जहरीली शराब पीने के कारण जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों को मुआवजा देने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी की भी मौत दुखद है, लेकिन जो गैर कानूनी काम करते हैं उसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है। यह बात सभी को समझना चाहिए। विपक्ष के लोग आज इस तरीके से काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। अच्छा भाई बताइए, कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम करे, एग्जाम्पल के लिए कोई बम बनाने लगे और विस्फोट हो जाए और उस विस्फोट के कारण किसी की मौत हो जाए, मौत किसी की भी दुखद है, यह बात सही है, लेकिन बम बनाने में विस्फोट के कारण अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। अब यह बात तो विपक्ष के लोगों को सोचना चाहिए। जिम्मेवार विपक्ष का यह काम नहीं है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते रहें। किस बात पर विरोध करना है, किस बात पर विरोध नहीं करना है, यह जिम्मेवार विपक्ष का काम होता है। अब जिस तरह से आज विपक्ष के लोग कर रहे हैं, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है उनका। क्या कहा जाए इसमें? सर, सम्राट चौधरी आ गए हैं, गुंडों की भाषा बोल रहे हैं, अब उनको आराम करना चाहिए। नहीं, अभी ये तो व्यक्तिगत आरोप जैसा है, बिल्कुल वाहियात बात है। हम लोग किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि बड़ी जगह मिल गई है विजय सिन्हा जी को, तो उसका जगह का सम्मान करें और किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत आक्षेप राजनीति में कभी न करें। आज क्या कभी न करें, यह मेरा सुझाव है उनके लिए। चलिए, हो गया इतना ही। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने राज्यपाल को ज्ञापन देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में हालात बद से बदतर हो गए हैं। बिहार में जो हालात है उसकी जानकारी राज्यपाल को दी गई। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। सरकार शराबबंदी को वापस ले। बिहार सरकार जहरीली शराब के मामले में खुद से जांच करा रही है और सिर्फ लिपापोती है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। किसकी जिम्मेदारी? बिहार सरकार की जिम्मेदारी और किसकी है? एफआईआर किस पर होना चाहिए? एफआईआर किस पर होना चाहिए? मुख्यमंत्री पर होना चाहिए, डीजीपी पर होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी पर होना चाहिए। आरएलजेपी क्या करेगी सर? आप लोगों ने आज महाधरना दिया, आगे फिर हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है। मैं उनसे आग्रह किया हूं कि आप बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भारत सरकार को अपनी अनुशंसा करें। महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में हम सबों ने आज महामहिम जी से मुलाकात किया। बिहार की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उससे अवगत कराया। बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गया है उससे हमने अवगत करवाया। बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी विफल रही है उससे हमने अवगत करवाया। और जिस तरीके से बिहार में जिस जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है उससे हमने अवगत करवाया। और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का हमने राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हम लोगों ने मांग किया है, जिसमें हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में 7 बिंदुओं पर हम लोगों ने उन्हें ज्ञापन दिया है। पहला, जो शराबबंदी कानून, राज्य में शराब का अवैध कारोबार का न्यायिक जांच कराई जाए। दूसरा, राज्य सरकार शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से लागू करे। यदि पूर्ण रूप से लागू करने में अक्षम है तो परिवर्तन स्थिति में रखा जाए, यानी शराबबंदी कानून को अविलंब वापस लिया जाए पूर्वत स्थिति में।
तीसरा है 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून के बाद जहरीली शराब से हुई मृत्यु के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की राशि का मुआवजा एवं आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। चौथा, तारी एवं कृषि उत्पाद का दर्जा देते हुए तारी उत्पाद, व्यवसाय, परिवहन इत्यादि को शराबबंदी कानून से अविलंब मुक्त किया जाए। पांचवा, बिहार में लगातार हो रहे बैंक लूट, स्वर्ण व्यवसायी लूट, हत्या सहित अन्य गिरती विधि व्यवस्था को संज्ञान लेते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करने की कृपया की जाए। छठा, बिहार में विगत कुछ दिनों से लगातार दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। अरवल जिला के परासी चकिया गांव में श्री रामजीत पासवान के यहां उनकी पत्नी के साथ बलात्कार के असफल होने के पर घर में आग लगाकर सुमन देवी एवं उनकी मासूम बेटी को श्रद्धा कुमारी को जलाकर मार दिया गया। वही शराब माफियों के द्वारा बेगूसराय के सहायक थाना अंतर्गत छोराही के पूर्व प्रथार गांव में रंजू देवी पासवान के साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई। इन सभी घटनाओं की न्यायिक जांच कराई जाए। सातवां और आखिरी, बिहार में पशुपालन घोटाले में बड़ा घोटाला बालू घोटाला हुआ है, जिसका उल्लेख नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक ने 2020-21 की रिपोर्ट में 486 करोड़ का घोटाला स्पष्ट किया है। यानी अन्य वित्तीय वर्ष में भी इसका घोटाला हुआ है, जिसकी सीबीआई जांच कराई जाए। ये 7 बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में हम लोगों ने राज्यपाल महोदय जी से आज मुलाकात किया और उनसे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अररिया नगर परिषद में प्रथम चरण में कल 18 दिसंबर को होने वाले मतदान को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान को लेकर मतदान कर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सदर STO सह रिटर्निंग ऑफिसर शैलेंद्र चंद दिवाकर ने सभी मतदान और सुरक्षा में लगे अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतदान के दिन सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होने का दावा अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसको पहले हैंड ओवर करें। एक लड़का है, एक भी लड़का है, ठीक है, तो 3 बार लाए, समझ गए। बट ये पता होना चाहिए कि अगली बार उठाए तो वहीं से उठाए, तो दूसरी जगह से। सभी से अनुरोध है कि उसका अक्षरशः अनुपालन करिएगा। सबसे पहले SDPO साहब को। तमाम सेक्टर के पुलिस पदाधिकारी हैं और
सीसीटीवी पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके साथ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी। जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं, आज मतदान के पूर्व जो डिस्पैच का काम है वो अररिया कॉलेज से हो रहा है और यहाँ से सीधे आप लोग को जो मिलेगा ईवीएम या नहीं, अगर नहीं है तो आप तत्क्षण उसकी सूचना अपने सेक्टर पदाधिकारी को देंगे। सेक्टर पदाधिकारी डायरेक्ट हम लोग को भी देंगे या अगर वो जोन में देना चाहते हैं जोनल को तो वो दें। नहीं बल है कि नहीं, किसी की तबीयत खराब हो गई कि उसी का रिप्लेसमेंट देना है, किसी का इमरजेंसी कॉल में कुछ भी होगा तो आप डायरेक्ट हमको भी फोन कर सकते होगा कि उस जगह पर रिप्लेसमेंट भेजा। मुश्किल से 1 घंटे का काम, आप जान रहे हैं कुछ ज्यादा काम नहीं, 1 घंटे में खाली, पर लेबर के भरोसे मत छोड़िए। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान इन दिनों विवादों से घिरी हुई है। फिल्म का पहला गाना बेशर्म रंग जब से रिलीज हुआ है, इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। फिल्म में दीपिका की आउटफिट के रंग पर जमकर बवाल हो रहा है। वहीं अब इसी मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में पठान के गाने में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही पठान की रिलीज पर रोक की मांग की गई है। मुजफ्फरपुर के एक वकील सुधीर ओझा ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, आदित्य चोपड़ा, जॉन इब्राहिम और सिद्धार्थ आनंद के खिलाफ एक स्थानीय अदालत में शिकायत दर्ज कराई। ओझा ने शिकायत दर्ज कराने के बाद संवाददाताओं से कहा कि फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग आपत्तिजनक है और यह हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करता है। ओझा की शिकायत पर अदालत 3 जनवरी को सुनवाई करेगी। वहीं हिंदू महासभा ने इस गाने को सिरे से नकार दिया है। सभी ने दीपिका पादुकोण की आउटफिट के रंग पर आपत्ति है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि हिंदू सोसाइटी इस तरह की फिल्म को कभी स्वीकार नहीं करेगी। विश्व हिंदू परिषद ने सरेआम कहा कि हिंदू सोसाइटी में इस तरह की फिल्में कभी स्वीकार नहीं की जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, परिषद ने इस गाने को एडिट करने की हिदायत दी है। उनका कहना है कि गाने में से दीपिका के भगवा रंग का आउटफिट हटाया जाए और कुछ सीन्स भी काटे जाए। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने अपने बयान में भगवा को बेशर्म बताते हुए बेहुदा और आपत्तिजनक किस्म की एक्टिविटी करना एंटी हिंदू मानसिकता की हद बताया। विनोद बंसल ने अपने बयान में मेकर्स को खूब सुनाया और कहा कि इस गाने में होने वाली जरूरी बदलाव तत्काल रूप से की जाए और तुरंत आपत्तिजनक सीन हटाया जाए। विश्व हिंदू परिषद के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने कहा कि गाने के कुछ सीन देखने लायक या बड़े पर्दे पर दिखाने लायक नहीं है। इस सीन्स पर तत्काल रोक लगानी जानी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस फिल्म के गाने बेशर्म रंग पर आपत्ति जताती है। बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि फिल्म पठान के गाने में टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के कपड़े और वेशभूषा बेहद आपत्तिजनक है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश में रिलीज करने की अनुमति ना दी जाए। 12 दिसंबर को इस फिल्म का गाना रिलीज हुआ था। तब से लोग दीपिका की भगवा रंग के आउटफिट और गाने की बोल्ड सीन को लेकर काफी आहत है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जहरीली शराब कांड मामले पर सियासत और तेज। सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार बोल रहे हैं गुंडों की भाषा। जदयू ने कहा, लोगों की मौत पर भाजपा कर रही है सियासत। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, विपक्ष कर रही है गैर जिम्मेदाराना हरकत। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने शराबबंदी मामले की जांच CBI से कराने की मांग की। CM से मांगा इस्तीफा। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां जोरों पर।
और पठान मामले ने पकड़ा तूल। बिहार के कोर्ट में दर्ज हुई शिकायत, फिल्म पर रोक की मांग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।